मतलब यूट्यूब से ही मैंने सीख के बहुत कुछ इतना सीख लिया कि आज भी मैं इतना काम कर रही हूँ, उसको भी मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ। घर का काम और 5 अकाउंट है मेरे सोशल मीडिया पर, इनको मैं अकेली ही हैंडल कर रही हूँ। तब इन्होंने शर्त रखी, अगर लड़की आगे पढ़ेगी तो मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ, नहीं तो मेरी ना है। इन्होंने राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे इंट्रोडक्शन को लेके। वैसे तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया है, फिर सोचा बहुत सारे सवाल आते हैं तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना देती हूँ। तो मेरा नाम है अनीता और मेरे चैनल चलते हैं यासिका के नाम से। बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि दीदी आपका नाम अनीता है तो आपने अपना चैनल किसके नाम पे बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेरा नाम यासिका है, तो मेरा नाम तो यासिका हो ही नहीं सकता है। जिस टाइम का हमारा जन्म है उस टाइम तो यासिका, वंशिका ऐसे ऐसे नाम होते ही नहीं थे। हमारे टाइम में तो सरिता, कविता, अनीता यही नाम होते थे। तो मेरा नाम अनीता है, याशिका है मेरी बेटी का नाम। मैंने अपनी बेटी के नाम पर ही अपने सारे टोटल चैनल बनाए हुए हैं या उनका नाम रखा हुआ है। मतलब दोनों चैनल मेरे यूट्यूब के, एक यासिका कुकिंग और एक यासिका कुकिंग ब्लॉग नाम से, ये मेरे यूट्यूब के चैनल हैं। और रही फेसबुक की बात, फेसबुक पे मेरे दो चैनल और दोनों मोनेटाइज भी हैं। तो एक चैनल वहाँ पे मेरा अनीता सैनी के नाम से है जो मेरी मेन आईडी है, और जो मेरा दूसरा चैनल है वो याशिका कुकिंग शुकिंग के नाम से है। फेसबुक के चैनल की मैं बात कर रही हूँ। आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे भी आपको एक याशिका कुकिंग शुकिंग के नाम से चैनल में, याशिका कुकिंग व्लॉग के नाम से चैनल मिल जाएगा जो कि मेरी बेटी के नाम पे है। तो मैंने अपनी बेटी के नाम पर ही ये चैनल रखे हैं। और मतलब बेटी के नाम पे चैनल रखने का एक रीज़न ये रहा है, मुझे सोशल मीडिया से जुड़े हुए या मतलब यूट्यूब पे जुड़े हुए करीब 7-8 साल हो चुके हैं। मतलब मैं 17 में जुड़ चुकी थी। और वैसे मैंने अपने चैनल के काफ़ी सारे नाम चेंज किए थे। स्टार्टिंग में मैंने अपने चैनल का नाम अपने नाम से रखा था, लेकिन अनीता नाम के इतने ज़्यादा चैनल भरे पड़े हैं ना, यूट्यूब बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। और जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो हमें समझ नहीं होता है, हम किसी को भी कॉपी कर लेते हैं। मुझे यूट्यूब पे किसी का नाम अच्छा लगा चैनल का तो मैंने भी उसी तरीके से अपने चैनल का नाम रख दिया। आगे चल के उसमें काफ़ी दिक्कत है, मेरा चैनल सर्च वगैरह में नहीं जाता था, क्योंकि अनीता कोई मैं अकेली नहीं थी। अनीता कुकिंग, अनीता किचन, अनीता व्लॉग, इतने चैनल थे, तो मेरा चैनल सर्च में नहीं आता था। तो उसके बाद मैंने 4-5 बार अपने चैनल का नाम चेंज किया है। और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद मेरी याशिका मुझे मतलब ध्यान में आई, कुछ मेरे हस्बैंड बोले यूनिक नाम रखते हैं चैनल का, और रखते हैं याशिका के नाम पे। तब मैंने अपने चैनल का नाम याशिका कुकिंग शुकिंग रखा। एक टाइम में मैं एक चैनल को देखती थी जोधा कुकिंग शौकिंग के नाम से। मुझे उनके चैनल का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने सोचा मैं भी अपने चैनल का नाम कुछ ऐसा ही रख लेती हूँ। तब मैंने अपने चैनल का नाम रखा था याशिका कुकिंग शुकिंग, ठीक है ना। मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। वैसे भी अपनी बेटी का नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ है दोनों ही बच्चों का नाम। तो जब मेरा यूट्यूब पे याशिका कुकिंग शुकिंग के नाम से चैनल बन गया, फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, उसका भी नाम मैंने यही रख दिया। फिर फेसबुक पे चैनल बनाया गया, उसका भी नाम मैंने यही रख दिया। बहुत अच्छा था, एकदम से कोई भी सर्च करता है याशिका डालता है तो ऑटोमेटिक मेरा चैनल ओपन हो जाता है। तो सर्च लगाया जाए तो मतलब जैसे सर्च बार में आता है, हम सर्च करते हैं तो सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर, लगभग में सबसे ऊपर नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर पे मेरा याशिका कुकिंग शुकिंग के नाम से चैनल आ ही जाता है। हर जगह आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हो। तो मेरे चैनल का नाम मेरी बेटी के चैनल के नाम पर है। तो ये तो हुई मेरे चैनल तक की बात। उसके बाद बारी आती है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ की बेटी हूँ, कहाँ की बहू हूँ, कौन से ज़िले में रहती हूँ, कौन सी मतलब जहाँ पे हमारा तहसील वगैरह लगता है, हमारी सिटी लगती है, वो कौन सी है। तो मैं गांव की रहने वाली हूँ, गांव की ही बेटी हूँ, और गांव में ही मेरी ससुराल है। मतलब दोनों गांव अलग अलग है। जिस गांव में मैं रहती हूँ वो मेरी ससुराल है, और मेरे मायके की अगर बात लगाई जाए तो दोनों गांव अलग अलग है। 12 से 13 किलोमीटर का उनमें जो है डिस्टेंस है। आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट लगती है बाइक वगैरह से अपने मायके में जाने की। और अब बारी आती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है। अगर मैं 5वीं की बात बताऊँ ना, तो पहले ऐसा होता था हमारे टाइम में, बच्चे ज़्यादा करके सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और मैंने भी अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की है। 5वीं क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, और 6ठी क्लास से हम फिर जो बाहर जाते हैं ना कॉलेज वगैरह में, हम वहाँ पर जा चुके थे। और जहाँ तक मैंने 12th की है तो वो है हमारा गोमती कन्या इंटर कॉलेज जानसठ के नाम से। तो वहाँ से मैंने 12th की थी। उसके बाद हमारी जो कस्बा है जहाँ पे कॉलेज होते थे वो हमारे पास में था, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। डीएवी डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है। तो ये तो हुई है मेरी पढ़ाई लिखाई की बात। पढ़ाई लिखाई मेरी चली रही थी तो मेरी शादी हो चुकी थी। तो मैंने ग्रेजुएट यानी बीए तो मैंने कर ली थी अपने मायके में ही, लेकिन जब ग्रेजुएशन की बात आई तो
मेरे पापा ने मना कर दिया था, बल्कि बोलने लगे कि हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। गांव में थोड़ी सी वही होता है ना कि हम लड़की को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो शादी वगैरह में बड़ी दिक्कत होगी, हमें लड़का भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो जब मैं बीए का फाइनल ही कर रही थी तब मतलब हमारी इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो तब इन्होंने शर्त रखी अगर लड़की आगे पढ़ेगी तो मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ, नहीं तो मेरी ना है। इन्होंने मतलब बच्चों के पापा ने कुछ ये शर्त रखी थी। तो इनकी शर्त सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, क्योंकि मेरी पढ़ने की, आगे बढ़ने की, कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा पहले से ही रही है। तो इन्होंने शर्त रखी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए अच्छा है, अगर अपना लाइफ पार्टनर और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, मुझे बढ़ते देखना चाहता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। एक टाइम में मुझे शादी नाम से भी नफरत थी, मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। सही बात तो यही है, मुझे ऐसा लगता था कि शादी करना ये बंदिश वाला काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि मैं निभा नहीं पाऊंगी। और मुझे जहाँ तक किया मतलब मन में यही था कि शादी करने के बाद हम दूसरे के हाथ में हो जाते हैं, और जो अपने हस्बैंड होते हैं ना, मतलब वो अपनी ही मर्जी से हमें चलाते हैं, जैसे वो बोलते हैं ऐसे हमें करना होता है। जैसे हम अपने आसपास का एरिया देखते हैं तो कुछ ऐसा ही एक मेंटेलिटी दिमाग में घुसी हुई थी। तो तब मुझे शादी करने से बिल्कुल भी मतलब शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। शाम में घर वालों को साफ साफ बोल देती थी मुझे शादी नहीं करनी है। बहुत गुस्सा आता था मुझे शादी के नाम से। लेकिन इनकी जब ये बातें सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, इंसान सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सही होते हैं। तब मेरी शादी हुई। तो फर्स्ट ईयर भी मेरी, जो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो वो शादी के बाद ही लिया गया था। तो फर्स्ट ईयर भी मैंने तभी की, और जो फाइनल थी मेरी तब वो भी मेरी शादी के बाद ही हुई। तो ग्रेजुएशन मेरी शादी के बाद हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने ये आई कि मतलब शादी के 1 साल बाद ही याशिका का जन्म हो गया, और याशिका के 1 से सवा साल के बाद मेरे बेटे अर्नव का जन्म हो गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। शादी के 2-3 साल बहुत बेकार गए थे। तबीयत थी मतलब जैसे बच्चे होते हैं तो मतलब तबीयत वगैरह सी ख़राब रहती है, उल्टी वगैरह, चीज़ों में बदबू आना, यही सब कुछ मेरे साथ चल रहा था। और उस टाइम पे मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन हाँ, ये है कि भगवान जी, हमारी श्री राधा रानी जी मेरी साथ थी। ये सारी दिक्कतें होते हुए बच्चे का जन्म वगैरह भी हुआ है, और मेरी पढ़ाई भी चलती रही। और पढ़ाई में मैं ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक ठाक ही निकलती चली गई। बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। ग्रेजुएशन में मेरे 55% बने थे, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं पेपर देने के लिए जाती और एग्ज़ाम्स रूम में बैठती, और वहाँ पे बैठ के बस ये सोचने लगती किसी तरह करके मैं चली जाऊँ। कितनी बार तो आँख बंद करके टिक मार देती, क्योंकि सर में दर्द होता, आँखों में दर्द होता और बैठा नहीं जाता। फाइनल था ना जब मेरा ग्रेजुएशन का, तो तब मुझे अर्नव था, और बस मतलब एक 1.5 महीना उसके दुनिया में आने का रह रहा था। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे मैंने पेपर दिए थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी, लेकिन 55% मेरे नंबर आ चुके थे, तो ये भगवान की देन थी। खैर मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। उसके बाद बारी आई, दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ गए, और मेरा मन था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। वैसे मैं नॉर्मल अपने घर में कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, मन में यही रहता था कि कोई ना कोई अपनी छोटी मोटी कमाई होनी चाहिए। मन में हमेशा यही लगा रहता था कि छोटी मोटी कुछ ना कुछ कमाई जरूर से होनी चाहिए। अपने आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है जब हम कुछ करते रहते हैं। घर के काम भले हम कितना भी कर ले, किसी को नज़र नहीं आते हैं, किसी को दिखते नहीं हैं। सब यही बोलते हैं घर में रहती है, घर में रहती है, करते क्या है। भले ही जो घर में रहते हैं, एक हाउस वाइफ है, उन सभी को पता होगा घर के काम की कितनी अहमियत होती है। घर के काम की बात लगूँ तो आज मुझे कोई काम करने वाली भी नहीं मिलती है, मतलब पैसों पे भी नहीं मिलती है। ठीक ठाक पैसे दे के भी मनाही कर देते हैं। लेकिन घर वालों की नज़रों में घर के काम की कोई अहमियत नहीं होती है, भले आप दिन रात लगे रहें। उस बीच में मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहती थी। भले थोड़े बहुत कपड़ों की सिलाई कर लूँ, या फिर थोड़ा बहुत कुछ हमारे यहाँ पे आ जाते हैं ना, जैसे कि आप राखियों का टाइम चल रहा है, राखियाँ बना लेते हैं या सितारे मोती लगा लेते हैं। मैंने ये सब भी काम की है, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा मेहनत का है और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का भी है। अपने छोटे छोटे बच्चे भी थे। तब वो क्या हुआ ना, मतलब यही सब कुछ चलता रहा। बच्चे धीरे धीरे करके जो है मतलब संभलते से चले गए। 2-3 साल के लगभग में जब बच्चे हुए, 12 में मेरी यासिका हुई थी, 17 में मैंने चैनल बना लिया था। तो आप समझ सकते हो 4 से 5 साल की यासिका रही नहीं होगी, तब से मैंने सोच लिया था कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तब मैंने अपना यूट्यूब पे अकाउंट बना लिया था, और धीरे धीरे करके, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। आप सभी मुझसे कुछ कमेंट करके पूछ लेते हो, और मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ जवाब देने की। मैं तो किसी से कुछ पूछती भी थी तो मुझे कोई जवाब भी नहीं देता था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, मतलब मेहनत भी करती रही, और सर्च वगैरह करके, और मतलब यूट्यूब से मैंने सीख के बहुत कुछ इतना सीख लिया कि आज भी मैं इतना काम कर रही हूँ, उसको भी मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ, घर का काम। और 5 अकाउंट है मेरे सोशल मीडिया पर, इनको मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ।
भारी तो पड़ जाता है। आप देख रहे हैं ना, आंखें मेरी सूज रही है। रात में लेट सोना होता है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना होता है। बहुत ज़्यादा जल्दी तो मैं उठती नहीं हूँ, हाँ 5:30 बजे, सब 5 बजे या पौने 6 बजे उठ जाते हैं हम। और रात में वही 1 बजे 1:30 बजे सोना तो होता ही है, और नींद ज़्यादा मतलब पूरी नहीं होती है, और सुबह उठते हुए भी आलस आता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। लेकिन हाँ, ये सारा कुछ करना होता है। कभी बैठ ले, कभी उठ ले, कभी घर का काम कर लिया, कभी यूट्यूब का काम कर लिया, कभी एडिटिंग कर ली, कभी अपलोडिंग कर ली, कभी शूटिंग कर ली। तो ये सब कुछ चलता रहता है। मुझे बहुत कमेंट आते हैं, दीदी आपकी एडिटिंग कौन करता है? कोई भी नहीं करता है, मैं खुद करती हूँ। मुझे कमेंट आता है, दीदी शूटिंग कौन करते हैं? कोई भी नहीं करता है, मैं अकेली करती हूँ। कभी कभार बच्चों की या हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और फोकस वगैरह लगाना होता है। जैसे मेरी वीडियो की एंडिंग होती है, उसी टाइम मुझे ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ फटाफट से। जैसे मैं आपको थाली वगैरह को दिखाती हूँ, यहाँ तो कोई ना कोई मतलब कभी कभार लग जाता है, नहीं तो टोटल वीडियो में खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, और खुद ही डालती हूँ जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पे डालनी होती है। तो ये तो हुई मेरी वीडियो वगैरह की बात।